जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। लंदन। जिस प्रकार बिन पानी के मछली छटपटाती है, ऐसे ही बिन दर्शन प्रेमियों की भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है। उनके हृदय से उठी प्रेम की कूक को सुनकर प्रियतम को वहां पहुंचना ही पड़ता है। ऐसी ही निर्मल रूहों की पुकार को सुनकर आपने लंदन चरण पखारी। महाप्रभु जी की मनोहारी छवि निरख कर लंदन के प्रेमियों का रोम रोम आनंदित हो उठा। प्रेम प्यासी रूहों पर श्री वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, जीवन क्या है और इसे कैसे जीना है। जीवन प्रभु की देन है और इसे प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए ही जीना है। यह अति दुर्लभ है, लेकिन हर किसी को इसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं है। इस दुर्लभ देह को पाकर जो प्रभु के गुणों को अपनाता है, नाम में सुरती को लगाता है, श्री आज्ञा मौज में चलता है, वही सेवक ही प्रभु को भाता है। अन्यथा जीवन निरर्थक है। कहा भी है दोहा, जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दद्दू किस काम। जैसे बूंद हो या सागर, दोनों की तासीर ठंडी होती है, और चिंगारी हो या भीषण अग्नि, दोनों की तासीर गर्म होती है। इसी प्रकार कुल है या जुज, दोनों की तासीर सुखदायी होती है। जीव जुज है और मालिक कुल है। जीव ईश्वर परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर तो सुख सागर है। फिर जीव दुखों से क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि यह तोते और बंदर की न्याय लोभ और भ्रम में फंसा हुआ है। मकड़ी के जाल की भांति माया में जकड़ा हुआ है। भाग्यों से जब इसे सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, तब ही इसे यह ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और किस लिए इस दुनिया में आया हूँ। ईश्वर और जीव के बीच जो माया के आवरण है, वे सब सत्संगति से ही कटते हैं। प्रतिदिन संगतें श्री दर्शनों के लिए आती रही। आप उनकी भावना अनुरूप उन्हें समय प्रदान कर और उनकी समस्याओं का निदान कर उन्हें नित्य प्रति भक्ति की पांचों नियमों को अपनाने में दृढ़ करने लगे। श्री चरणों का समीप्य पाकर सबके हृदय प्रफुल्लित हो उठे। इस प्रकार बड़े ही प्यार से उन्हें सत्संगति का महत्व बताकर आपने नाटीधम में कृपा फरमाई। नाटीधम सत्संग की महिमा से अवगत कराते हुए आपने वहाँ के प्रेमियों को संबोधित करते हुए फरमाया, जीव को इस संसार सागर से पार उतरने के लिए सत्संगति की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार एक अंधे आदमी को यदि कुएं से निकाल दिया जाए, परंतु रास्ते का ज्ञान न होने के कारण वह पुनः उसी कुएं में जा गिरेगा, इसी प्रकार जिस आदमी को सत्संग नहीं मिलता, वह अंधेरे में भटक भटक कर फिर 84 में चला जाता है। भाग्य से यदि गाइड मिल जाए तो वह सीधा रास्ता बतलाकर उसे मंजिल तक पहुंचा देगा, जिससे वह आज़ादी प्राप्त करके मुक्ति को पा लेगा। फरमाते हैं कि नर तन पाए यतन करे ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। यह जो अनमोल देही मिली है, यह नया हीरा है। इसको पाकर मालिक की भक्ति करके आत्मा का कल्याण कर लो। जिंदगी के जो श्वास शेष बचे हैं, उन्हें लेखे लगा लो। महापुरुष कहते हैं कि अगर तू बाकी धंधे छोड़कर उसे मालिक का जिक्र करेगा, तो फिर तेरी फिक्र वह आप ही करेगा। फिक्र अपनी छोड़ दे, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा, जिसने जामा दिया इंसान का। जिसने तुझको ऐसा मानुष जन्म दिया है, उसने तुझे रोजी भी साथ दी है।
मगर तू उसी रोजी की चिंता में लगा हुआ है। बस इसी दौड़ धूप में तू अपने असली काम अर्थात मालिक की भजन बंदगी को भूल गया है और दूसरे दूसरे कामों में लग गया है। चेत जा, जाग जा, जिंदगी है 2-4 दिन, नाम भक्ति की कर ले कमाई, सवर जाएगा तेरा जीवन। जो वक्त हाथ से निकल गया वह तो हाथ आएगा नहीं, इसलिए जिंदगी के जो श्वास बाकी बचे हैं उनसे लाभ उठा ले, उन्हें व्यर्थ ना गवा। नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना ले। साय समय आप सैर हेतु पधारे। सड़क के दोनों तरफ हजारों ही घर बने हुए थे, परंतु वहां सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। इतने में एक घर से कुछ बच्चे बाहर निकलकर आए। साधु मंडली को देखकर वे हर्षित होने लगे। अंग्रेज भी हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि भक्तों के बीच स्वयं भगवान सुशोभित हो रहे हैं। माया से लिप्त उनकी दयनीय दशा को देखकर आपने वचन किए, यह विषयों की चाहत में अपना अनमोल जीवन जुए में हार गए हैं। एक सेवक ने विनय की, प्रभु इनका निस्तार नहीं हो सकता। फरमाया, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अन्यास ही संतों का दर्शन हो जाना शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही होता है। संत दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। इन्हें अपने भाग्यों का एहसास हो या ना हो, परंतु एक ना एक दिन ये अवश्य मंजिल पर पहुँचेंगे। आपको पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप सत्संगति का संयोग मिल गया है और उनकी कृपा से फलीभूत हो चुका है। अब इस भक्ति पर दृढ़ता से कदम आगे ही आगे बढ़ाना है। सद्गुरु का सहारा लेकर जीवन को सफल बनाना है। भेद भरे इन श्री वचनों को श्रवण कर सबने श्री चरणों में शीश झुकाया और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गए। सभी प्रेमियों को निहाल करके आपने ल्यूटन शहर में एक भक्त जी के घर कृपा की। साय समय वापस लंदन कृपा फरमाई। सभी प्रेमी गुरमुखों के चेहरे पर रौनक बहार आ गई। एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रभु मिलन के भजन गाने लगे। आपने फरमाया, सत्संग में लगन बढ़ाने से जीवन में बरकत मिलती है और कभी हानि नहीं होती। नित्य प्रति सत्संग में आने से मुक्ति का द्वार खुलता है, नाम की दौलत मिलती है, जिसे पाकर हृदय कमल खिल उठता है। जिस प्रकार पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मतुष्टि के लिए सत्संग आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का फर्ज हो जाता है कि वह अधिक से अधिक समय सत्संग में लगाए, ताकि उसका लोक परलोक सुखी हो और उसे मालिक की प्रसन्नता प्राप्त हो। प्रेमी जन दूर दूर से आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे और सत्संग की पावन सुरसारी में मंजन कर अपने भाग्य मनाने लगे। इस प्रकार 1 मास तक विदेश में रहने वाले गुरुमुखों को आत्मिक लाभ पहुंचाकर आपने अपने देश भारत में कृपा फरमाई। खुशियों की शहनाई गूंज उठी। ढोल मंजीरे लेकर प्रेमी जन अभिनंदन सुस्वागतम के गीत गाने लगे। विदेश में नाम की जोत जगा, घर आए मेरे शहंशाह, गाकर नग में खुशियों के बहारों ने स्वागत है किया। सन 1993 यात्रा। भक्ति परमार्थ के देदी पैमान भास्कर श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने जन जन में आत्म ज्योति जगाने सुदूर देशों में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सन 1993 में विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया। गुरु भक्ति की ज्योति कुछ संस्कारी गुरुमुखों के अंतर मन में प्रकाशित हो रही थी। उन सब पर कृपा विष्टि पर आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए महाप्रभु जी ने संत मंडली सहित पश्चिमी देशों की ओर प्रस्थान किया। दिनांक 5 अगस्त गुरुवार के दिन श्री प्रभु जी अमरधाम आश्रम बंबई से एयरपोर्ट पर आकर स्विस एयरवेज के प्लेन में विराजमान हुए।
गुरुमुख भक्तों ने श्री चरणों में सकुशल यात्रा की शुभकामनाएं अर्पित की। सर्वप्रथम आपने स्विट्जरलैंड की धरा को कृतार्थ किया। स्विट्जरलैंड लगभग 8 घंटे की उड़ान भर विमान स्विट्जरलैंड की धरती पर उतरा तो वहां की भूमि भगवान का स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर इठलाने लगी। जीवों के सच्चे सहारे श्री सद्गुरुदेव जी प्राण प्यारे को पाकर जीवन को नव जीवन मिल गया। सच्ची खुशियों के स्रोत को पाकर प्रेमियों का हृदय कमल खिल गया। प्रभु मिलन के भजन गाते हुए, शगुन मनाते हुए सब गुरुमुख प्रेमी इन मस्ती भरे नजारों में खो गए। आप भी इनने इस प्रकार प्रेम विभोर हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साय समय आप भक्तों के संग सैर हेतु पधारे तो कुछ ही देर में एक विशाल उद्यान में पहुंच गए। वहां बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे और पुष्प लगे हुए थे। भक्तजन उस पुष्पों के बारे में बताने लगे। आपने मौज में आकर फरमाया, इस जग की जितनी रचना है सब और झिलमिल माया की रंगीनियां है। इस माया में जो दिल अटकाता है वह जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। इस दुनिया में रहना है परंतु फंसना नहीं। संतों ने जग में रहने के लिए जो युक्ति समझाई है उसे अपनाकर अपने मकसद को पाना है। श्री परमहंस दयाल जी ने इसलिए श्री आनंदपुर रूहानी दरबार की रचना की है। जो भी इस दरबार में आकर शीश झुकाता है उनकी सभी चिंता व कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। सुरती दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया वही परम आनंद को पाता है। ऑस्ट्रेलिया से एक भक्त और भक्तानी जी श्री दर्शन करने हेतु यहाँ आए। भक्त जी के मन में अनेक संशय और भ्रम थे। मन में कुछ अटपटे भाव भी थे। कुछ पिछले जन्मों के संस्कार थे जो उनका इधर झुकाव हुआ। अपने घर में वह और उसकी भक्तानी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे और नित्य प्रति पाठ भी किया करते थे। हर ग्रंथ में गुरु की महिमा को पढ़ते पढ़ते उनके मन में भी पूर्ण गुरु धारण करने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। उनका 2 संतों से मिलन हुआ परंतु मन को सांत्वना ना मिली। जहाँ चाहा वहाँ रहा। संयोग से किसी भक्त द्वारा उन्हें पता चला कि श्री आनंदपुर के महाराजा धीराज श्री सद्गुरुदेव जी कुछ ही दिनों में स्विट्जरलैंड में कृपा करने वाले हैं। वह भक्त भी भक्तानी से श्री दर्शन करने हेतु आया और प्रथम दृष्टि में ही आपका दीवाना बन गया। दिव्य नूरानी झलक को पाकर और श्री प्रवचनों को श्रवण कर उसके सब संशय चकनाचूर हो गए। उसके पास एक कैमरा था। जब श्री प्रभु जी सैर को जाने लगे तो उसकी मूर्ति लेने की इच्छा हुई और उसने विनय की। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम आपको श्री आनंदपुर की तस्वीर देंगे, फिर अन्य कोई ख्याल नहीं आएगा। श्री आनंदपुर ही दुनिया से मन को हटाने वाला है। श्री आनंदपुर ही इस जगत को सच्ची राह दिखाकर परमात्मा से मिलाने वाला है। सैर से वापस आकर आपने दोनों को बुलाकर पूछा कि कभी भजन सुमिरन भी करते हो। उन्होंने कहा, जी भगवान, अपने ख्यालों से कुछ न कुछ करते रहते हैं। फरमाया, एक बच्चा अपने ख्यालों से पुस्तकों का अध्ययन करता है और एक बच्चा शिक्षक की रहनुमाई में पढ़ता है, तो दोनों में कौन सफलता प्राप्त करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही जिसने टीचर से शिक्षा ग्रहण की है वही सफल होगा। पुनः फरमाया, इसी प्रकार जो महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति से नाम का जाप करता है वही चित्त में शांति और आनंद का अनुभव करता है। ऐसे मधुर वचन सुनकर उन्हें सत्यता का बोध हुआ और मन को अपूर्व शांति का एहसास हुआ। उन्होंने नाम की दीक्षा ली और पूर्ण सद्गुरु को पाकर हृदय में आत्मिक आनंद की अनुभूति की। वहाँ के प्रेमियों को कृतार्थ कर अब आपने स्पेन की ओर प्रस्थान किया। मलंगा, स्पेन। 6 अगस्त को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मलंगा एयरपोर्ट पर कृपा की तो स्वागतार्थ आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमी एक ही स्वर में अपने हृदय विराम
सकल गुणधाम महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे। सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। यहाँ पर बड़े आश्रम का निर्माण पूर्ण हो चुका था। आप जब नवनिर्मित आश्रम पर पहुंचे तो भक्तों ने स्वागत में मधुर गीत गाए। 7 अगस्त प्रातः शुभ मुहूर्त का शुभ दिन था। प्रेमियों के दिलों में प्रेम और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। सत्संग हाल और श्री मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया था। सारे आश्रम को टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। छत से लटकती पुष्पों की सुवासित लड़ियां वातावरण को महका रही थी। सूर्य देव नभ में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। श्री दाता दयाल जी के श्री मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुख जन उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगे। आपने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात आपने अपनी अमृतवाणी में फरमाया, आज का दिन आप सब गुरुमुखों के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली दिन है, जिससे आप अंतरात्मा में अलौकिक खुशी और सच्चे सुख को हासिल कर रहे हैं। इस खुशी और आनंद की तलाश में सारा संसार मारे मारे फिरता है, मगर यह आनंद और खुशी जो आपको अंतरात्मा में अनुभव हो रही है, उसका कारण यह है कि आप उस खुशी के भंडार के सम्मुख हैं, जो सुखों और खुशियों के आगार हैं, जिनका ध्यान करने से, जिनको याद करने से इंसान के हृदय और रोम रोम में खुशी समा जाती है। आज वही अवसर आपको मिल रहा है। श्री परमहंसों के पावन दर्शन बहुत भाग्यों से होते हैं। इस सच्ची व दायमी खुशी को पाने का यही साधन है। यह सत्य है कि महापुरुष सुखों के भंडार होते हैं, खुशियों के आगार होते हैं। उनकी याद इंसान के रोम रोम में खुशी भर देती है। दुनिया की याद करने से इंसान की चिंता बढ़ती है और सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु की याद व उनकी श्री आरती पूजा का अवसर, जिसमें की सच्ची याद है, इंसान के दिल में समा जाती है। वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। मालिक की याद कब आती है? जब जीव को सत्पुरुषों से मिलन होता है। जब ऐसा समागम और अवसर मिलता है, मालिक की कृपा से यह ऐसा स्थान बन गया है, यहाँ आकर गुरुमुख अपनी आत्मिक प्यास बुझा सकते हैं, अपने अंदर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद भर सकते हैं। सुबह शाम जो नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान करेगा, वह सदा खुशियों से भरपूर रहेगा और अपना लोक परलोक सुहेला बना लेगा। श्री मंदिर के मुहूर्त का भव्य नजारा निरक्कर और महाप्रभु जी के पावन वचनों का अमृत रस पान कर सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। वे मुक्त कंठ से श्री चरणों में कोटिस आभार प्रकट करते हुए आपका गुणगान करने लगे। आपने सुंदर उपदेशों से सब प्रेमियों को निहाल कर भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर आपने तेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।